ओम शांति। 16 जुलाई 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहे, मीठे बच्चे, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल और एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से ही तुम अचल अडोल और एक रस रह सकते हो। माया के तूफान तुम्हें हिला नहीं सकते। प्रश्न, देवताओं का मुख्य एक कौन सा गुण तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? देवताओं का मुख्य एक गुण कौन सा तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए? हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्ष दिखाते हैं। ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो, मुस्कुराते रहो। कभी भी उदासी या गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते हैं, उदास नहीं होते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। ओम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद का बाप समझाते हैं। लौकिक बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, उनके तो करके 5-7 बच्चे होंगे। ये तो सभी आत्माएं हैं, आपस में भाई भाई हैं, उन सबका जरूर बाप होगा। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं, सबके लिए कहते हैं, जो भी आएंगे उनके लिए कहेंगे हम भाई भाई हैं। ड्रामा में सभी बंधे हुए हैं, जिसको कोई नहीं जानते। ये ना जानना भी ड्रामा में नोंद है, जो बाप भी आकर के सुनाते हैं। कथाएं आदि जब बैठ सुनाते हैं तो कहते हैं परम पिता परमात्मा नमः। अब वह कौन है ये जानते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा देवता है, विष्णु देवता है, शंकर देवता, परंतु समझ से नहीं कहते हैं। वास्तव में बाबा कहते ब्रह्मा को वास्तव में देवता नहीं कहेंगे, देवता विष्णु को कहा जाता है। ब्रह्मा का किसी को पता ही नहीं है। विष्णु देवता ठीक है, शंकर का तो कुछ पार्ट ही नहीं है, उनकी बायोग्राफी नहीं। शिव बाबा की तो बायोग्राफी है। वह आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, नई दुनिया की स्थापना करने। अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और सब धर्मों का विनाश होता है। सभी कहाँ जाते हैं? शांति धाम। शरीर तो सबके विनाश होने हैं, नई दुनिया में होंगे ही सिर्फ तुम। जो फिर मुख्य धर्म, उनको तुम जानते हो, सबके तो नाम ले नहीं सकते। छोटी छोटी डालियाँ तो बहुत हैं। पहले पहले है बुद्धिज्म, फिर इस्लामी। ये सब बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म लोप है, इसलिए बर्टेन ट्री का मिसाल देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है ही नहीं। सबसे बड़ी आयु इस बर्टेन ट्री की होती है, तो इससे सबसे बड़ी आयु है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। वह अब लोप है। तब तो बाप आकर के कहे कि अभी एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होना है, इसलिए त्रिमूर्ति भी बनाया है, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो, ऊंच से ऊंच भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर सृष्टि चक्कर पर आते हैं। देवी देवताओं के सिवाय और कोई धर्म है ही नहीं। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। पहले शिव की भक्ति करते, फिर देवताओं की। भारत की ही तो बात है, बाकी तो समझते हमारा धर्म मंत्र पंथ कब स्थापन होता है। जैसे आर्य लोग कहते हैं हम बहुत पुराने हैं, वास्तव में सबसे पुराना तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम जब झाड़ पर समझाते तो खुद भी समझ लेंगे कि हमारा धर्म फलाने समय पर आएगा। सबको जो अनादि अविनाशी पाठ मिला हुआ है सो बजाना है। इसमें कोई का दोष वह भूल नहीं कह सकते। ये तो सिर्फ समझाया जाता है पाप आत्मा क्यों बने। मनुष्य कहेंगे हम बेहद के बाप के सब बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं, तो सचमुच में क्यों नहीं है? परंतु ड्रामा में पार्टी नहीं है, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। इसमें निश्चय रखो और कोई बात बोलो ही नहीं। चक्कर भी दिखाया है कैसे ये फिरता है, कलम वृक्ष का भी चित्र है, परंतु ये कोई जानते नहीं कि इनकी आयु कितनी है। बाप कोई की निंदा नहीं करते हैं, ये तो समझाया जाता है। तुमको भी समझाते हैं, तुम कितने पावन थे, अभी पतित बने हो तो पुकारते हो हे पतित पावन आओ। पहले तो
पहले तो तुम सबको पावन बनना है, फिर नंबरवार पाठ बजाने आना है। आत्मा जो ऊपर से रहती हैं, सब ऊपर रहते हैं, बाप भी ऊपर में रहते हैं, फिर उनको बुलाते हैं कि आओ। ऐसे वे बुलाने से आते नहीं हैं। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नोंदा हुआ है। जैसे हद के ड्रामा में बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट होता है, ये फिर है बेहद का ड्रामा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि धागे में बंधे हुए हैं, नहीं। ये बाप समझाते हैं वह है जड़ झाड़। अगर बीज चेतन होता तो उसको मालूम होता कि ये कैसे झाड़ बड़ा हो फिर फल देंगे। ये तो है चेतन बीज। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का, इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है। बाप तो है नॉलेजफुल, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है। ये है वही गीता की नॉलेज, कोई नई बात नहीं है। बाबा कोई श्लोक आदि नहीं उचारते हैं, वे लोग ग्रंथ पढ़कर फिर अर्थ बैठ समझाते हैं। बात समझाते हैं ये है पढ़ाई, इसमें श्लोक आदि की दरकार नहीं है। उन शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये पुरानी दुनिया विनाश होती है। सन्यासियों का है हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। शंकराचार्य आते हैं तब वह बैठ सिखलाते हैं, घर बार से वैराग्य। वह भी शुरू के शास्त्र आदि सिखाते हैं। जब बहुत वृद्धि होती है ना, तब शास्त्र बनाने शुरू करते हैं। पहले पहले तो धर्म स्थापन करने वाला एक ही होता है, फिर आस्ते आस्ते वृद्धि को पाते हैं। ये भी समझना है सृष्टि में पहले पहले कौन सा धर्म था। अभी तो अनेक धर्म हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। तुम बच्चे रचयिता रचना को जानने से आस्तिक बन जाते हो। नास्तिक बनने का कितना दुख होता है। आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कहती है ना तुम आपस में लड़ते रहते हो, तुम्हारा कोई धनी धुनी नहीं है क्या। इस समय सब निर्धन के बन पड़े हैं। नई दुनिया में पवित्रता सुख शांति सब था, अपार सुख थे। यहाँ अपरंपार दुख है, वह है सतयुग के, यह है कलयुग के। अभी तुम्हारा है पुरुषोत्तम संगम युग। ये पुरुषोत्तम संगम युग एक ही होता है। सज्जत रेता के संगम को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। ये है असुर, यहाँ है असुर, वहाँ है देवताएं। तुम जानते हो ये रावण राज्य है। रावण के ऊपर गधे का सिर दिखाते हैं, तो गधे को कितना भी साफ कर, उस पर कपड़े साफ पहनो, गधा फिर मिट्टी में लेटकर कपड़े खराब कर देता है। बाप तुम्हारे कपड़े साफ गुल गुल बनाते हैं, फिर रावण राज्य में लित्थड़ पित्थड़ अपवित्र बन जाते, मैले कुचैले हो जाते। आत्मा शरीर दोनों अपवित्र बन जाते। बाप कहते तुमने सारा श्रृंगार ही बिगाड़ दिया। बाप को पतित पावन कहते। तुम भरी सभा में भी कह सकते हो कि हम गोल्डन एज में कितने श्रृंगारे हुए थे। फिर फर्स्ट क्लास राज्य भाग्य था, फिर माया रूपी दूर में लित्थड़ पित्थड़ मैले हो गए। बाप कहते ये अंधेर नगरी है ना। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, जो कुछ हुआ वह हूबहू रिपीट होगा, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। 5000 वर्ष में कितने मिनटे कितने घंटे। एक बच्चे ने सब धर्म वालों का हिसाब निकाल कर भेजा था। इससे में भी बुद्धि व्यर्थ होगी। बाबा तो ऐसे ही समझाते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। प्रजापिता ब्रह्मा है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, उनका ऑक्यूपेशन कोई नहीं जानते। विराट रूप बनाया है तो प्रजापिता ब्रह्मा को भी उड़ा दिया है। बाप और ब्राह्मणों को यथार्थ स्थिति जानते नहीं हैं, उनको कहते भी हैं आदि देव। बाप समझाते हैं मैं इस झाड़ का चेतन बीज रूप हूँ। ये उल्टा झाड़ है। बाप जो सत्य है चेतन है ज्ञान का सागर है, उनकी महिमा की जाती है। आत्मा ना हो तो चल फिर न सके। बाप कहते आत्मा में जब प्रवेश करती है 5-6 महीने के बाद प्रवेश करती, ये भी ड्रामा बना हुआ है। फिर आत्मा निकल जाती तो आत्मा तो अविनाशी है, ये पार्ट बजाती है। ये बाप आकर के रियलाइज कराते हैं आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। परम पिता भी आत्मा है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही आत्मा का रियलाइजेशन कराते हैं। वह तो सिर्फ कह देते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान हजारों सूर्य से तेजों में है, परंतु समझते कुछ नहीं है। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग में वर्णन किया हुआ और शास्त्रों में लिख दिया है। अर्जुन को शास्त्रकार हुआ और तो कहा कि मैं इतना तेज सहन नहीं कर सकता हूँ, तो वह बात मनुष्यों की बुद्धि में बैठी हुई है।
इतना तेजों में किसके अंदर प्रवेश करे तो फट न जाए। ज्ञान तो नहीं है तो समझते हैं परमात्मा तो हजारों सूर्य से तेजों में है। हमको उनका शास्त्रकार चाहिए। भक्ति की भावना बैठी हुई है तो उनको वह शास्त्रकार भी होता है। शुरू शुरू में तुम्हारे पास भी ऐसे बहुत शास्त्रकार करते थे, आंखें लाल हो जाती थी। शास्त्रकार किया फिर आज वह है ही नहीं। वह सभी है भक्ति मार्ग की बातें। तो ये सब बाप बैठ समझाते हैं। इसमें गिलाने की कोई बात नहीं है। बच्चों को सदा हर्षित रहना है। ये तो ड्रामा बना हुआ है। मुझे इतनी गालियां देते हैं फिर मैं क्या करता हूँ। गुस्सा आता है क्या? समझता हूँ ड्रामा सा ये सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं। नाराज होने की तो बात ही नहीं है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है, प्यार से समझानी देनी होती है। बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं, नहीं समझते, तरस भी पड़ता है। सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। ये बेचारे स्वर्ग के द्वारे आ नहीं सकेंगे। ये सब शांति धाम में जाने वाले हैं। सब चाहते भी हैं शांति हो, तो बाप ही रियल समझाते हैं। अभी तुम जानते हो ये खेल बना हुआ है। ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इसमें बड़ी अचल स्थिर बुद्धि चाहिए। जब तक अचल अडोल एक रस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे? कुछ भी हो, बल तूफान आए परंतु स्थिर रहना। माया के तूफान तो ढेर आएंगे और पिछाड़ी तक आएंगे। अवस्था मजबूत चाहिए। यह है गुप्त मेहनत। कई बच्चे पुरुषार्थ का तूफान को उड़ाते रहते हैं। जितना जो पास होगा उतना ऊंच पद पाएगा। राजधानी में पदवी तो बहुत है ना। सबसे अच्छे चित्र हैं त्रिमूर्ति, गोला और झाड़। ये शुरू के बने हुए हैं। विलायत में सर्विस के लिए ये चित्र ले जाने चाहिए। इन पर ही वह अच्छी रीति समझ सकेंगे। आस्ते आस्ते बाबा जो चाहते हैं ये चित्र कपड़े पर हो, वह भी बनते जाएंगे। तुम समझाएंगे कि ये कैसे स्थापना हो रही है। तुम भी इसको समझेंगे तो अपने धर्म में ऊंच पदवी पाएंगे। क्रिश्चियन धर्म में तुम ऊंच पदवी पाना चाहते हो ना, तो ये अच्छी रीति समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को तिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में लिथर पत्थर कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बन स्वयं का श्रृंगार करना है, गुणों का श्रृंगार करना है। कभी भी माया की धूल में लिथर पत्थर कर श्रृंगार बिगाड़ना नहीं ना। देहंकार में आकर विकारों के वश बाबा कहते अपना श्रृंगार बिगाड़ना नहीं। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थिर बनानी है। कभी भी मूंझना नहीं है, सदा हर्षित रहना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल स्थिर बनानी है। कभी भी मूंझना नहीं है, सदा हर्षित रहना है। वरदान। सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भव। सोच समझकर हर कर्म करने वाले पश्चाताप से मुक्त ज्ञानी तू आत्मा भव। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। जो सोच कर नहीं करते, करके फिर सोचते हैं तो पश्चाताप का रूप हो जाता है। पीछे सोचना ये पश्चाताप का रूप है और पहले सोचना ये ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। द्वापर कलयुग में अनेक प्रकार के पश्चाताप ही करते रहे, लेकिन अब संगम पर ऐसा सोच समझकर संकल्प या कर्म करो जो कभी मन में भी एक सेकंड भी पश्चाताप ना हो। तब कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। स्लोगन। रहमदिल बन सब गुणों और शक्तियों का दान देने वाले मास्टर दाता भव। रहमदिल बन सब गुणों और शक्तियों का दान देने वाले ही मास्टर दाता हैं। तो आज बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया है। इस ड्रामा को यथार्थ समझकर अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। कभी भी मूंझना नहीं है, सदा हर्षित रहना है। तो बाबा कहते इस बात का ध्यान रखना है और बाबा के महावाक्य को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने जीवन में धारण भी करना है। कोई भी कर्म करना है उसका बाद में पश्चाताप ना हो,
तो पश्चाताप से मुक्त रहने वाली ज्ञानी तो आत्मा सोच समझकर हर कर्म करेगी। तो आज हमने इस बात का ध्यान देना है। ओम शांति।